9. This is me Mudita and welcome on Mudita IS Warriors. Today we are going to discuss worksheet 79. This is 2nd of Feb 2021 worksheet और आज हम यहाँ पे एक पैराग्राफ रीड करेंगे जो एक पोइट्री का पार्ट है और उसके बाद दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करने वाले हैं. रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो लिखा हुआ है उसे समझेंगे, उसके बाद सभी MCQ टाइप क्वेश्चंस का हम आंसर करने वाले हैं. Then look the other just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear. यहाँ पे जो पोइट्री है उसका एक बीच का पार्ट दिया हुआ है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जो पोइट है वो अपने रास्ते के चुनाव के बारे में बात कर रहा है और ये बीच से स्टैंजा दिया हुआ है. Through as for the passing there had won then really about the same. यहाँ पे वो बात कर रहा है रास्ते के बारे में, क्लेम करने के बारे में कि कितना ग्रासी है, यहाँ से कितने लोग गुजरे होंगे, इसके बारे में वो बात कर रहा है. इसके बाद and both the morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. Yet knowing how way leads on the way, I doubted if they should ever come back. कि यहाँ से क्या कोई वापस आया होगा, यहाँ से कितने लोग गुजरे होंगे, इस तरीके से वो कहने की कोशिश कर रहे हैं. और इसके बाद अगर हम इसके क्वेश्चंस देखें तो यहाँ पे आपको 4 to 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं और सभी क्वेश्चन आपके MCQ टाइप क्वेश्चन हैं. तो हम क्वेश्चंस को देखेंगे. उससे पहले आपके लिए कोविड के लिए मैसेज है कि आपको हैंड वॉश करते रहना है और हम एक एक करके सभी सॉल्यूशन को डिस्कस करें. उससे पहले मैं आपको टॉप कमेंट्स दिखाना चाहती हूँ. लास्ट वर्कशीट में पूछे गए क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे आंसर किए हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी को अपने लिए क्लैप करना चाहिए. यहाँ से जो टॉप सेलेक्ट हुए हैं ये पूजा है और दूसरा मोनी शाह है. मोनी शाह ने बहुत अच्छे से आंसर को एक्सप्लेन किया है. ठीक है, इसी तरीके से और भी बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा आंसर एक्सप्लेन किया है. ठीक है, तो और डायरी एंट्री के पॉइंट्स पूछे गए थे जिसमें इतने बच्चों ने आंसर किया, इतने बच्चों की सबका दिखा पाना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी टॉप कमेंट में 2 बच्चे सेलेक्ट किए गए हैं. तो इसी तरीके से आप भी आंसर करते रहिए. चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं. बोला है व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द गिवन स्टैंजा. गिवन स्टैंजा में राइम स्कीम क्या है? राइम स्कीम क्या होती है? जो आपकी पोइट्री में लास्ट वर्ड होता है, ठीक है, लास्ट वर्ड वो एक दूसरे से मिलता जुलता होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? राइम्स बोलते हैं. जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ आपको मैं वर्ड्स दिखा सकती हूँ. जैसे कि यहाँ पे क्या है? वे तो बैक, ठीक है, ब्लैक तो ब्लैक से मिलता हुआ बैक, ले से मिलता हुआ वे. तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, कुछ वर्ड का एक लाइन छोड़कर आपको मिलते हुए वर्ड्स मिल जाएंगे. जैसे कि यहाँ पे अगर आपको वियर देयर, इस तरीके से आपको फेयर वियर देयर, ये सारे वर्ड्स क्या हैं? ये जो लास्ट का वर्ड्स होता है, जैसे हिंदी में अगर आपने पढ़ा होगा तो हिंदी में क्या बोलते हैं? तुकबंदी बोलते हैं. तुकबंदी करके ही आप कविता का निर्माण करते हैं. जाती है, खाती है, रहती है, तो जिसमें लास्ट जो वर्ड है वो सेम आपको सिमिलर मिलते हैं. तो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द गिवन स्टैंजा. तो गिवन स्टैंजा यहाँ पे क्या है? ए बी, ठीक है, यानी ए बी जो इसका फर्स्ट है ये इसका करेक्ट आंसर होगा. ए फिर बी फिर ए फिर बी. इसके बाद इसी तरीके से ये जो रिपीट हो रहा है राइमिंग स्कीम वो रिपीट हो रहा है. क्वेश्चन 2 में बोला है द रोड हैव बीन यूज्ड एज अ सिंबल ऑफ. रोड को किसके सिंबल के रूप में यूज़ किया है? ए एक्सपेक्टेशन फ्रॉम लाइफ, चॉइस मेड बाय अ पर्सन, पर्सनालिटी डिफरेंस या फिर एप्टीट्यूड ऑफ अ पर्सन. सो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, चॉइस मेड बाय पर्सन. यहाँ पे जो ट्रैवलर है, जो पॉइट है, वो उसके सामने 2 रास्ते हैं और वो कंफ्यूज है कि उसे यहाँ पे आकर किस रास्ते का चुनाव करना चाहिए, जहाँ से बहुत सारे लोग गुजरे हैं या वो रास्ता जहाँ से कम लोग गुजरे हैं. तो उसे कौन सा चुनना चाहिए, ये आपकी लाइफ को भी बता रहे हैं. जैसे कि आपकी लाइफ में भी कई बार ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं जहाँ पे आपको डाउट हो कि कौन सा पाथ आपको चुनना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है द फ्रेज मॉडर्न ब्लैक कॉरस्पॉन्ड्स टू डैश. फ्रेज ट्रॉडन ब्लैक यहाँ पे क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है ये आपको बताना है. तो इसका मतलब क्या है? समथिंग रॉटन, ट्रैवल अ लॉट, ट्राउन ब्लैक या ट्रैम्पल अपॉन. तो यहाँ पे
ट्रेवल्ड अ लॉट, इसका मतलब वो रास्ते की बात कर रहे हैं जहाँ से बहुत सारे लोग गुजरे हैं। तो उसके लिए उन्होंने क्या बोला है, ट्रॉडन ब्लैक, यानी वो प्लेस जहाँ से बहुत सारे लोग गुजरे हैं। तो ये आपके 3 आंसर हो गए। फोर्थ में बोला है वाई डिड द पोइट सेलेक्ट द ग्रासी रोड, पोइट जो है वो घास वाला रास्ता क्यों चुनता है। टू एंजॉय द जर्नी, टू मेक डिफरेंस, टू प्रूव पॉइंट, टू अवॉइड पीपल। टू मेक डिफरेंस, क्योंकि देखिए जहाँ से बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आती है ना, वो रास्ते लोग सब उसी भीड़ के पीछे चल देते हैं, लेकिन जो लोग बिल्कुल अलग रास्ते का चुनाव करते हैं वही इतिहास रचते हैं। तो पोइट भी बोलता है जहाँ भीड़ चल रही है वहाँ पे चलने की ज़रूरत नहीं है, अपनी बुद्धि से नए रास्ते का चुनाव करें जिससे आप दूसरों से डिफरेंट और कुछ अच्छा कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं वो सही हो। इसके बाद अगले क्वेश्चन में बोला है सम ऑफ द पोइटिक डिवाइसेस यूज्ड इन द गिवन स्टैंजा आर, कुछ पोइटिक डिवाइसेस जहाँ पे गिवन स्टैंजा में यूज़ हुआ है वो आप बताइए। राइमिंग स्कीम, बी में बोला है मेटाफर, सी बोला है एल्ट्रेशन और डी बोला है ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पोइट्री में अगर आप देखेंगे तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं, यानी मेटाफर का भी यूज़ किया है, एल्ट्रेशन का भी यूज़ किया है और राइमिंग स्कीम तो यूज़ की ही है। राइमिंग स्कीम पोइट्री की जान होती है। तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो डी इज़ योर करेक्ट आंसर। सो ये आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग और छोटी सी वर्कशीट थी। तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है कि आज आपको यहाँ से क्वेश्चन नहीं करना है बल्कि आपको 2 लाइन राइम्स लिखनी है, 2 लाइन्स पोइट्री राइम लिखनी है। आप अपने मन से 2 लाइन पोइट्री बनानी है, आपको लिखनी है। वो 2 लाइन से 4 लाइन की हो सकती है और उसमें ये ध्यान रखना है कि राइम यूज़ होना चाहिए, जैसे आई वेक अप ऑन द मॉर्निंग, और उस तरीके से आगे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी आप बना सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। 2 लाइन का पोइट्री वो आपको मेंशन करना है, खुद ही बनाकर लिखना है।